नमस्ते। अच्छा, जब भी हम किसी पेड़ पौधे को देखते हैं तो सबसे पहले क्या नजर आता है? उसके सुंदर फूल, उसकी हरी हरी पत्तियां है ना। पर जरा सोचिए, जमीन के नीचे क्या है? वहां एक पूरी की पूरी छिपी हुई दुनिया है। जड़ों की दुनिया। ये वो नींव है जिस पर पूरा पौधा टिका होता है। आज हम इसी कमाल की रहस्यमयी दुनिया की सैर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है। क्या सारी जड़ें सिर्फ और सिर्फ जमीन के नीचे ही होती हैं? अब पहली बार में तो लगता है हाँ बिल्कुल, और कहाँ होंगी। पर यकीन मानिए, आज की हमारी ये जो पड़ताल है ना, इसके खत्म होते होते ये जवाब पूरी तरह बदल सकता है। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक बात कर लेते हैं। जड़ें यानी पौधे का वो हिस्सा जो आमतौर पर जमीन के नीचे उगता है। इनके दो मेन काम होते हैं। पहला, पौधे को मिट्टी में मजबूती से पकड़कर रखना, और दूसरा, जमीन से पानी और जरूरी न्यूट्रिएंट्स को सोखना। कह सकते हैं कि ये पौधे की छुपी हुई लाइफलाइन है। अब देखिए, जड़ों की दुनिया में बहुत वैरायटी है, लेकिन मोटे तौर पर हम ज्यादातर जड़ों को दो मेन ग्रुप्स में बांट सकते हैं। और ये दोनों ग्रुप्स पौधे को सपोर्ट देने और खाना पानी खींचने के लिए एकदम अलग-अलग तरीके अपनाते हैं। चलिए देखते हैं ये कौन से हैं। तो ये है वो दो मेन टाइप की जड़ें। एक तरफ है मूसला जड़ें या टैप रूट्स। ये एक सिंगल मोटी जड़ होती है जो सीधा जमीन में गहराई तक चली जाती है। और दूसरी तरफ है रेशेदार जड़ें यानी फाइब्रस रूट्स। ये बिल्कुल एक घने जाल की तरह होती हैं जो मिट्टी में ऊपर ऊपर ही फैल जाती हैं। अच्छा, तो पहले मूसला जड़ को समझते हैं। जैसा कि बताया, ये एक मोटी सीधी मेन जड़ है जो गहराई तक जाती है। सोचिए, ये पौधे के लिए एक एंकर की तरह काम करती है। उसे मिट्टी में एकदम मजबूती से जमाए रखती है ताकि वो सीधा खड़ा रह सके। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? गाजर और गुलाब। अरे हाँ, हम जो गाजर खाते हैं ना, वो असल में एक मूसला जड़ ही तो है। और अब आते हैं रेशेदार जड़ों पर। इनमें मूसला जड़ की तरह कोई एक मेन जड़ नहीं होती। बिल्कुल नहीं। इसके बजाय तने के बेस से ही हजारों पतली पतली धागे जैसी जड़ें निकलती हैं और ये मिट्टी में एक घना जाल बना लेती हैं। और पता है, ये मिट्टी को बहने से रोकने में कमाल का काम करती हैं। गेहूं, चावल, मक्का यानी हमारी रोज की रोटी और चावल जिन पौधों से आते हैं, उन सब में यही रेशेदार जड़ें होती हैं। सोचिए, हमारी खेती के लिए ये कितनी जरूरी है। तो ठीक है, हमने जमीन के नीचे की जड़ों को तो समझ लिया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जरा सोचिए, क्या होगा जब कोई पेड़ बहुत बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए या फिर उसे दलदली गीली मिट्टी में खड़ा होना पड़े। ऐसी मुश्किल सिचुएशंस के लिए कुदरत ने जड़ों को जमीन के ऊपर भी कुछ कमाल के काम सौंपे हैं। तो मिलिए प्रॉप रूट्स यानी सहारा देने वाली जड़ों से। नाम से ही साफ है, इनका काम है सहारा देना। ये जड़ें पेड़ की टहनियों से निकलती हैं और नीचे जमीन की तरफ लटकती हैं, और फिर जमीन में घुसकर एक पिलर या एक खंबे की तरह बन जाती हैं और पेड़ के भारी भरकम वजन को संभालती हैं। और इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है हमारा बरगद का पेड़। हम सब ने देखा है ना, कैसे उसकी डालियों से जड़ें निकलकर नीचे आती हैं और धीरे धीरे वो एक अकेला पेड़ ही अपने आप में एक छोटा मोटा जंगल बन जाता है। कमाल है। अब सपोर्ट देने का एक और तरीका भी है। इन्हें कहते हैं स्टिल्ट रूट्स। ये भी सपोर्ट के लिए ही हैं, पर ये टहनियों से नहीं निकलती। ये पौधे के तने के निचले हिस्से से निकलती हैं और तिरछी होकर जमीन में धंस जाती हैं। बिल्कुल वैसे जैसे हम किसी टेंट को खड़ा करने के लिए रस्सियां बांधते हैं ना चारों तरफ, ये बिल्कुल वैसा ही सपोर्ट देती हैं। गन्ना और मक्का में ये जड़ें आसानी से दिख जाती हैं। और यहाँ एक मज़ेदार बात यह है कि मक्का के पौधे में जमीन के नीचे रेशेदार जड़ें भी होती हैं और सपोर्ट के लिए जमीन के ऊपर ये स्टिल्ट जड़ें भी। मतलब डबल सिस्टम है ना, कमाल की बात। तो फिर इन दोनों में मेन फर्क क्या हुआ? प्रॉप रूट्स निकलती हैं डालियों से और स्टिल्ट रूट्स निकलती हैं तने के निचले हिस्से से। काम दोनों का एक ही है, एक्स्ट्रा सपोर्ट देना। बस निकलने की जगह अलग है। इससे पता चलता है कि जरूरत के हिसाब से पौधे खुद को ढालने में कितने क्रिएटिव हो सकते हैं। तो अब तक हमने देखा कि जड़ें जमीन में पकड़ बनाती हैं और जमीन के ऊपर सहारा देती हैं। पर क्या होगा अगर मैं कहूं कि कुछ जड़ें दीवारों पर चढ़ भी सकती हैं और तो और कुछ जड़ें बाकायदा सांस भी लेती हैं,
यकीन नहीं हो रहा ना? चलिए जड़ों के कुछ सबसे अनोखे और हैरान कर देने वाले रूप देखते हैं। ये है क्लाइंबिंग रूट्स, यानी चढ़ने वाली जड़ें। जिन पौधों के तने कमजोर होते हैं ना, ये उनकी गांठों से निकलती हैं और फिर किसी दीवार या दूसरे पेड़ पर चिपक जाती हैं। ये बिल्कुल कुदरत के अपने छोटे छोटे ग्रैपलिंग हुक्स की तरह हैं, जो पौधे को पकड़ बना बनाकर ऊपर सूरज की रोशनी की तरफ ले जाते हैं। आईवी, काली मिर्च, पान और हाँ, हम सबके घरों में मिलने वाला मनी प्लांट, इस सभी ऊपर चढ़ने के लिए इन्हीं जड़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब अगली बार जब घर में मनी प्लांट को दीवार पर चढ़ते देखें तो समझ जाइएगा कि ये कमाल इन्हीं क्लाइंबिंग रूट्स का है। और अब बारी है सबसे ज्यादा हैरान करने वाले जड़ों की। एक सवाल सोचिए, जो पौधे दलदली मिट्टी में उगते हैं, जहां हर तरफ कीचड़ और पानी भरा होता है, हवा तो होती ही नहीं, तो वो बेचारे पौधे सांस कैसे लेते होंगे? इसका जवाब है ब्रीदिंग रूट्स, यानी सांस लेने वाली जड़ें। और ये सच में अविश्वसनीय है। क्यों? क्योंकि ये जड़ें नीचे जमीन में जाने की बजाय उल्टा जमीन से बाहर ऊपर हवा में निकल आती हैं। ये पौधे के लिए एक स्नॉकल की तरह काम करती हैं, जिससे वो सीधे हवा से ऑक्सीजन ले सके। ये कमाल की जड़ें मिलती हैं मैंग्रोव के पेड़ों में, जो समुद्र के किनारे दलदली इलाकों में उगते हैं। ये जड़ें पूरे मैंग्रोव इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं। वाह, तो ये थी हमारी जड़ों की एक शानदार यात्रा। चलिए अब एक बार फटाफट से रीकैप कर लेते हैं कि हमने जड़ों के कौन-कौन से कमाल के रूप देखे। हमने देखी मूसला जड़, जो गाजर की तरह एक मोटी और गहरी जड़ होती है। फिर थीं रेशेदार जड़ें, गेहूं की तरह, जो एक घना जाल बना लेती हैं। फिर आईं सहारा देने वाली प्रॉप रूट्स, जैसे बरगद के पेड़ में, और स्टिल्ट रूट्स, जो गन्ने और मक्के को सपोर्ट देती हैं। हमने क्लाइंबिंग रूट्स भी देखी, जो मनी प्लांट को दीवारों पर चढ़ाती हैं। और आखिर में सबसे अनोखी ब्रीदिंग रूट्स, जो मैंग्रोव के पेड़ों को सांस लेने में मदद करने के लिए पानी से बाहर निकल आती हैं। तो अगली बार जब भी कोई पेड़ या पौधा नजर आए, तो बस उसके फूलों और पत्तियों को ही मत देखिएगा। याद रखिएगा कि जमीन के नीचे और कई बार तो ऊपर भी एक पूरी की पूरी दुनिया है, जो चुपचाप अपना कमाल का काम कर रही है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस पेड़ पौधों की दुनिया में अभी और कितने ऐसे ही शानदार रहस्य छिपे होंगे, जिनके बारे में हम जानते भी नहीं।